यूएसए के डोम्सडे बोइंग 747-200 का भाई वॉशिंगटन में लैंड करना और यूएसए का इजराइल का बैकअप बनकर साथ देना और पाकिस्तान का यूएसए के डर से ईरान का साथ ना देना या फिर यूएसए ईरान से डर रहा है। क्योंकि डोम्सडे प्लान का इस्तेमाल भाई डर की वजह से हो सकता है या न्यूक्लियर वार की वजह से। और अगर ये वार इस तरीके से ही बढ़ती चली जाती है तो भाई चाइना भी इसमें इनरोल कर सकता है, जो कि न्यूक्लियर वार की जगह वर्ल्ड वार की तरफ भी पहुंच सकती है। पहले इसका बैकग्राउंड समझेंगे, उसके बाद इस पूरे ही न्यूक्लियर वार के ऊपर चर्चा करेंगे। 13 तारीख को राइजिंग लोयन नाम का ऑपरेशन इजराइल के द्वारा लॉन्च किया जाता है, जो ईरान की जो साइट्स थी न्यूक्लियर साइट्स वगैरह, ये इनके मेजर आर्म फोर्स के ऑफिसर वगैरह, साइंटिस्ट, न्यूक्लियर साइंटिस्ट, उन सबको जब ये मारते हैं पूरी तरीके से, तो उसके बाद इनके अंदर आपस में बहुत तगड़ा स्ट्राइक आपस में हो जाता है। क्योंकि अगर आप देखें तो इजराइल और ईरान के बीच में पहले बहुत अच्छे संबंध थे, उसके बाद इनके बीच में धीरे धीरे आते आते बढ़ते बढ़ते प्रोक्सी वगैरह इतने सारे युद्ध इनके आपस में चले भी, शैडो वार वगैरह भी चली। लेकिन उसके बावजूद ये जो हमला इजराइल ने इनके ऊपर किया तो ये इसे सहन नहीं कर पाए और फिर इन्होंने भी बाद में भी हाइपरसोनिक इलेवन उसका भाई इन्होंने इस्तेमाल किया। इस सिचुएशन में आपको बता रहा हूँ कि ये न्यूक्लियर वार क्यों हो सकता है, तो आप अगर पीछे का इसका बैकग्राउंड समझोगे तो आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाएगा। तो इसकी जो शुरुआत होती है अगर मैं बताऊं आपको, तो पाकिस्तान के जो न्यूज़ आर्टिकल्स निकल के आते हैं तो उसमें भी बताए जाते हैं कि जो इजराइल हो, इंडिया हो या कोई भी कंट्री ऐसी है जो अगर किसी को मेजर टारगेट कर रही है किसी कंट्री को, तो वो इस्लामिक कंट्री है। चाहे उसमें फिलिस्तीन ले लो आप, चाहे अब इसमें ईरान ले लो, चाहे इसमें जो इंडिया ने अटैक किया था पाकिस्तान के ऊपर, तो आप चाहे इसमें पाकिस्तान ले लो, तो इनके आर्टिकल्स में ये छपे हुए आते हैं। लेकिन फिर एक वीडियो निकल के आती है, पाकिस्तान के एक MNA मिनिस्टर जो थे उनकी वीडियो निकल के आती है, तो उसमें वे क्या कहते हैं, पहले आप ये सुनो। भारत तराजा खड़ा हो गया और भारत ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया तो उसमें ज्यादातर इसराइल के ड्रोन इस्तेमाल हुए। खुदा न ख्वास्ता इसके बाद उसकी एडवेंचर, उसके दूसरा निशाना पाकिस्तान हो सकता है। इसलिए पाकिस्तानी कौम को और पाकिस्तान की हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि वो जितना अपना सफारती ताल्लुकात या जिस लेवल पे कर सकते हैं वो अपना किरदार जरूर अदा करें। सारी चीजें आपने सुनी कि इन्होंने किस तरीके से बयान दिए, यानी इनके अंदर भी इस समय अब डर का माहौल है कि इजराइल कहीं ना कहीं इनके ऊपर भी अटैक कर सकता है। लेकिन मेन चीज ये नहीं है, क्योंकि ये एक डर है और डर में अटैक करने में थोड़ा अंतर होता है। क्योंकि इजराइल इससे, पाकिस्तान से इसका कोई अभी इतना कुछ लेना देना नहीं है और साथ में भाई पाकिस्तान के साथ में इस समय यूएसए भी है, क्योंकि यूएसए तो इनके पापा जी हैं पाकिस्तान के एक तरीके से अगर आप मानोगे, तो यूएसए जब तक है इनके साथ में तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं। लेकिन नेक्स्ट चीज जो निकल के आती है कि ईरान के जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर हैं मोहसिन रजाई, उनके द्वारा एक स्टेटमेंट दी जाती है, वो ईरानी भाषा में ही थी एक, तो उसे मैंने जब ट्रांसलेट करके देखा उनके वर्डों को, तो उसमें उन्होंने जो कहा, इजराइल अगर हमारे ऊपर यानी ईरान के ऊपर किसी भी तरीके का न्यूक्लियर अटैक करता है तो पाकिस्तान हमारे साथ में खड़ा है, तो पाकिस्तान उसके जवाब में इजराइल के ऊपर न्यूक्लियर अटैक कर देगा। यानी कि अगर आप ये MNA वाले मिनिस्टर की इनकी वीडियो देखो, उसमें क्या कहते हैं, हमें डर का माहौल है। और फिर इनके न्यूज आर्टिकल्स देखो तो उसमें क्या चल रहा है कि इस्लामिक कंट्रीज को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन अब ईरान के इस बंदे की बात सुनो तो आपको दिखता है, साफ नजर आता है कि ईरान के साथ में कहीं ना कहीं पाकिस्तान का छोटा सा, चाहे यूएसए के पीछे से गुजरता हुआ हाथ हो, लेकिन है जरूर। लेकिन मेन चीज अभी ये भी नहीं है, क्योंकि अगर आप सुनोगे तो हंसी आएगी। क्योंकि अगर आप देखो जैसे ही ये पूरा ही वर्ल्ड वायरल होता है कि ईरान के जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के जो मेंबर हैं उनके द्वारा ये चीजें कही गई हैं, तो पाकिस्तान पीछे हटना चालू कर देता है और अपनी गवाही में एक से एक आर्टिकल उनके छपने चालू हो जाते हैं कि भाई हमारा कुछ लेना देना नहीं है, इससे हमारा कोई मानना नहीं है। और ये भाई सीधी सिंपल सी बात है, अगर तुम भी सोचोगे तो बिल्कुल भी नहीं होने का ये, क्योंकि यूएसए, जब तक यूएसए का हाथ इनके सिर पे है, हो नहीं सकता है कि ये ईरान का हाथ साथ देते हैं। क्योंकि अगर आप देखो, अगर ये ईरान का साथ देते हैं किसी भी कारण से, तो यूएसए तो खड़ा है इनकी खोपड़ी पे, तो यूएसए क्या करेगा, इनके जितने भी स्विच बैंक्स में अकाउंट वगैरह जो खुले हुए हैं पूरे, तो यूएसए के अंदर है, 2 नंबर के पैसे इनका सारे यूएसए के अंदर है, तो सारे ही ये उस समय पे जब्त हो जाएंगे पूरी तरीके से। और पाकिस्तान को ये जो अभी तो छोटा कटोरा है इनके हाथ में, फिर इतना बड़ा कटोरा हाथ में आ जाएगा अगर ये इस तरीके कुछ करते हैं, तो ये पूरा ही डिक्लाइन उनकी तरफ से आ गया कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अभी भी ये बात खत्म नहीं हुई, क्योंकि अगर आप देखो तो ईरान और इजराइल के बीच में पूरा तगड़ा घमासान युद्ध मच रहा है, उसके अंदर ही यूएसए एंट्री नहीं ले रहा था। पहले आपने सुना होगा, मैंने आपको बताया भी था कि यूएसए ने स्टेटमेंट दी थी कि हम इस युद्ध में शामिल नहीं है, हमारा कोई भी इसमें कोई रोल नहीं है बिल्कुल प्रॉपर तरीके। लेकिन पाकिस्तान के जितने भी सोल्जर्स थे तो उन्होंने माफी मांगी थी कि हम सरेंडर कर रहे हैं, आप हमें छोड़ दीजिए। तो सेम ये यूएसए चाह रहा है कि ईरान अब ये कर दे कि बस हमें छोड़ दो, हमें माफ कर दो। लेकिन ईरान उधर से नहीं मानना और उनकी तरफ से लगातार सिचुएशन बिगड़ती जा रही है अगर आप देखो। और सेम चीज अगर ईरान का और इजराइल का ये युद्ध बढ़ता चला गया तो यूएसए तो इनके साथ आएगा ही आएगा, वो भी इजराइल के साथ
देगा ही देगा, वो भी पाकिस्तान के एयर बेस का यूज करके, क्योंकि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि एयर बेस पाकिस्तान के क्यों बचाए गए हैं, तो उस वजह से कह रहा हूँ। लेकिन अगर ये युद्ध बढ़ता चला जाता है तो भाई चाइना की भी इसमें एंट्री हो सकती है और चाइना साथ देगा पूरा प्रॉपर तरीके से ईरान का। लेकिन ये पूरी ही बात अभी भी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि अगर आप पूरे ही सिचुएशन को इसे देखोगे तो ट्रम्प के ट्वीट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि अगर आप ट्रम्प के ट्वीट देखोगे तो उससे यही लगता है कहीं ना कहीं यूएसए भी इसमें भाई अड़ेगा और अड़कन बनाएगा और बहुत जल्दी आपको ये चीजें देखने को मिलेगा। इस सारी सिचुएशन को देख के मुझे एक मीम से याद आता है कि भाई अबे कान खोल के सुन ले, आज तक कहीं नहीं जा रहा मोदी। अबे 26 में तो दुनिया खत्म है। और ये सेम सिचुएशन होती भी जा रही है अगर आप देखो बिल्कुल क्लियर तरीके से, क्योंकि भाई उधर से चाइना अगर साथ देते हैं इनका, इधर से यूएसए आ जाए, यूके भी साथ आ जाए इनका, इंडिया भी साथ देते हैं। एक चीज और निकल गई थी भाई, रसिया जो है वो ईरान का साथ क्यों नहीं दे रहा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। जब भी हम ऑयल वगैरह का सिस्टम भी देखते हैं, कुछ भी सिस्टम ट्रेड वगैरह हम रसिया से वगैरह से करना चाहते हैं, तो यूएसए कहीं ना कहीं अपनी टांग वांग अड़कता जरूर है इस थिएटर में। लेकिन वही है ना, ये ईरान का साथ क्यों नहीं दे रहा। इस चीज को ना मैं अगली वीडियो में आपको बिल्कुल पूरे डिटेल्स वाइज बताऊंगा कि ये क्या पड़ा है और ये जो रसिया है ये ईरान का साथ क्यों नहीं दे रहा। लेकिन बैक टू द पॉइंट, क्योंकि अगर आप देखो तो ये पूरा ही सिस्टम निकल के आता है जो जब से ये डोम्सडे जो प्लान है भाई यूएसए का, वो लैंड किया है वाशिंगटन में, और उसने जो दूरी तय की है वो सीधा ना जा करके वो टेढ़ी तरफ से आया है, यानी किनारे किनारे होते हुए आया है निकल के। अगर आप यूएसए का मैप देखोगे तो उसमें जब वाशिंगटन देखोगे और लुसियाना जहाँ से वो उड़ा था वहां से देखोगे और वहां तक की दूरी तय करोगे मैरीलैंड की, तो आपको दिखेगा कि ये प्लान जो है वो बिल्कुल सीधा भी जा सकता था, लेकिन ये टेढ़े होकर निकल के जाता है। जब से ही इस पूरी सिचुएशन को ये पूरी तरीके से अलग लेवल पर, नेक्स्ट लेवल पर ले जा चुका है। क्योंकि अगर आप देखो तो ये प्लान जो है एक ऐसा प्लान है जिसके बारे में आपने सुना भी होगा कि जब भी डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिकन प्रेसिडेंट जब भी कहीं भी जाते हैं तो ये इनका जो प्लान है डोम्सडे प्लान, जैसे कि अब किसी देश में गए और किसी शहर में गए और वहाँ पे 2 एयरपोर्ट है, तो एक एयरपोर्ट पे तो इनका खुद का प्लान उतरेगा और एक एयरपोर्ट पे भाई ये डोम्सडे प्लान उतरेगा। क्योंकि ये एक इतना खतरनाक प्लान है, अगर किसी वजह से अमेरिका के ऊपर किसी भी तरीके का संकट उखड़ पड़ता है और अमेरिका के ऊपर वार होनी चालू हो जाती है, किसी भी तरीके की मिसाइलें वगैरह गिरनी चालू हो जाती हैं, तो ये कहीं ना कहीं आने वाली उन दुर्घटनाओं को ऊपर से ऊपर ही रोकने का काम कर सकता है। ये इतना तगड़ा प्लान है इनका। तो अब इसका वहां पर जाना और वो भी टेढ़े तरीके से जाना तो कहीं ना कहीं खड़काता है कि यूएसए बिल्कुल पूरी तरीके से तैयार है ईरान को टारगेट करने के लिए। क्योंकि अगर आप इसके बारे में और भी जानकारी लोगे तो भाई 24 आवर्स प्लस का ऑपरेशन ये अकेला ही कर देता है और किसी की जरूरत भी नहीं पड़ती। इसे भाई असेंबल भी इनकी मिलिट्री वगैरह ही करती है पूरी तरीके से। इसका जो यूज है ज्यादातर भाई इमरजेंसीज के टाइम पर ही किया जाता है, और या तो जब प्रेसिडेंट वगैरह इनके कहीं बाहर जाते हैं, और भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इसका सहायता लेते हैं किसी भी तरीके की इमरजेंसी में, जैसे कि सिक्योरिटी ऑफ डिफेंस हो गए इनके, या जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ हो गए, तो ये भी लोग इसका इस्तेमाल इमरजेंसी के तौर पर ये भी करते हैं। लेकिन अब मेन सवाल आता है कि हाँ ये इतना आसान होगा, क्योंकि मेन सवाल यही आता है जो ये न्यूक्लियर वार की अब सिचुएशन बननी है, क्या ये इतनी आसान होगी। तो मेरा ये मानना है, देखो अभी जो गेम है ना अभी बहुत बड़ा है, अभी बहुत बड़ा है और पूरे मीडिया में ये चल रहा है अभी तक। अगर आप देखोगे तो पूरे मीडिया में ये चल रहा है कि ईरान के ऊपर न्यूक्लियर वगैरह का अटैक भी हो सकता है और यूएसए इसके लिए पूरी तरीके से तैयार भी है। और उन्होंने कहा अब जब ये प्लेन हटा है वहाँ से, अपने रास्ते से कहीं और गया है, वो भी टेढ़े टेढ़े निकल कर, तो उससे थोड़ा सा और शक ज़्यादा हो जाता है। लेकिन मेरा अभी यही मानना है और मेरा ओपिनियन इसके ऊपर यही है कि ये जो वार होगा न्यूक्लियर वार अगर, तो ये इतना आसान नहीं होगा। अभी देखो यूएसए ने, अगर आप देखोगे तो यूएसए कहीं ना कहीं या तो डरा धमकाने की कोशिश कर रहा है भाई ईरान को, या फिर ईरान से उसे डर है क्या ईरान हमारे ऊपर भी अटैक कर सकता है किसी ना कारण। क्योंकि अगर आप देखो तो उसका हिलना, यानी ये तो या खुद अटैक करना चाह रहे हैं उसके ऊपर, ईरान के ऊपर, या ईरान से इन्हें डर है। क्योंकि ईरान भी इस समय जो अपनी हाइपरसोनिक फतेह 11 जो इनकी मिसाइल्स है उसका भी शुरुआत कर रहा है, वो मैंने आपको शुरू में बताया। तो इजराइल के ऊपर उनकी भी बरसात की है उन्होंने पूरी तरीके से, और पूरी तरीके की टक्कर इजराइल को दे भी रहा है ईरान। तो ये मैं ये इसलिए बताना चाह रहा था कि न्यूक्लियर वार इतनी आसान नहीं है। लेकिन भाई की सोच वही है, या तो भाई यूएसए इन्हें डराने की कोशिश कर रहा है, या ईरान इनके ऊपर हमला करने की कोशिश कर रहा है, और उससे ही पहले हमला करने से ईरान के पहले ही ये अपना चौकसबंदी कर रहे हैं किसी भी तरीके से कि हम पे कुछ अगर अटैक वगैरह किसी तरीके का भी भविष्य में हो जाता है तो हम पहले ही सुरक्षित रहें, अपना प्लान अपना जो है ऊपर तार दें। तो अब वो एकदम सिक्योरिटी के साथ खड़ा है। और अब अगर आप लास्ट तक इस वीडियो में पहुंच चुके हो, यहाँ तक बने हो, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब इस वीडियो को लाइक कमेंट
कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर वगैरह सब कुछ कर सकते हो। बटन वगैरह आपके हाथ में, अगर जरा सी भी नॉलेजेबल लगती है, जरा सी भी, देखो मैं ज़बरदस्ती किसी से नहीं करता, अगर आपको कुछ भी नॉलेजेबल लगा हो, आपने वीडियो देखी हो पूरी, तो भाई प्लीज़ डू सब्सक्राइब। आज के लिए इतना ही। अगर इससे मिलते जुलते कुछ पॉइंट्स और मुझे मिलते हैं तो मैं उनके ऊपर भी आपको बताता चलूँगा बाद में, वो अगली वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। तो प्लीज़ इसलिए कह रहा हूँ, डू सब्सक्राइब कर लो भाई बिल्कुल, और बेल आइकन ऑन भी कर देना, जिससे आपको नोटिफिकेशन पहले से पहले ही प्राप्त हो सके। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए राम राम जी।